Good morning, friends. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 11th. आज अपन कक्षा 11 की बात करेंगे। इंग्लिश कंपलसरी में 2020-21 के जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, अभी कोविड के कारण आपके सिलेबस का कुछ पार्ट्स डिलीट किया गया है, हटाया गया है। तो आज अपन उसी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्लास 11th के इंग्लिश कंपलसरी की, कि भी कौन कौन से सब टॉपिक जो है हटाए गए हैं, किस तरीके से सिलेबस को रिवाइज किया गया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपके साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। और आपको भी इसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो ये देखो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया है सिलेबस। और इसमें जो है डिलीटेड पोर्शन, डिलीटेड का मतलब हटाया गया, पोर्शन का मतलब भाग, जो भाग हटाया गया है फॉर एग्जामिनेशन 2021 की परीक्षा के लिए जो भाग हटाया गया है उसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सब्जेक्ट अपन इंग्लिश कंपलसरी की करेंगे। अब 11th में जैसे सब्जेक्ट लेते हो तो सब्जेक्ट के बाद जो है वहाँ, अगर आप आर्ट्स लिए आपने तो वहाँ आर्ट्स में इंग्लिश लिटरेचर भी ले सकते हो, लेकिन सामान्यतः हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी रहती है। तो आज अपन अनिवार्य विषय जो है अंग्रेजी, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके सब्जेक्ट कोड यहाँ दे रखे हैं और क्लास आपको दे ही रखी है 11th। अब जैसा कि आपको पता ही है कि भाई आपके सिलेबस में 2 बुक्स है 11th क्लास में, एक तो है हॉर्नबिल और एक है स्नैपशॉट्स। ये दोनों बुक्स जो है वो आपके सिलेबस में दे रखी है। इसमें से जो जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं उन चैप्टर्स के नाम यहाँ दे रखे हैं कि भाई जैसे चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट, ये आपको नहीं पढ़ना है। सागा कंटिन्यूज, ये हटा दिया गया है। अगला देखो चैप्टर नंबर 4 जो कि लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी हटा दिया गया है। ये मैं राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ भाई, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो इस पे गौर नहीं करें। इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 6 है जो कि द ब्राउनिंग वर्जन, ये भी चैप्टर जो है आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। और एक आपकी जो पोएम है जिसमें है लैम्बर्नम टॉप, ये पोएम भी हटा दी गई है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट बुक आपकी आती है स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट के 2 चैप्टर डिलीट किए गए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 6 है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट करवा दिया है। और चैप्टर नंबर 7 जो है बर्थ, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके 4 और 2 6 टॉपिक जो है 6 चैप्टर डिलीट किए गए हैं, जिसमें से 5 तो आपके पाठ है और 1 कविता है। ये कुल मिला के 6 चैप्टर है, जिसमें से 4 तो आपके हॉर्नबिल में से है, हॉर्नबिल में से तीसरा, चौथा और छठा पाठ। और जो पोएम है लैम्बर्टन टॉप, ये हटा दिए गए हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा स्नैपशॉट में से छठा और 7वां पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। इसमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा 2021 में नहीं पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, देखो रिवाइज्ड सिलेबस। रिवाइज्ड का मतलब होता है संशोधित, सिलेबस का मतलब पता ही है आपको, रिवाइज सिलेबस दे रखा है यहाँ। अब देखो सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी है, सब्जेक्ट कोड और क्लास 11th। अब देखो पैटर्न दे रखा है, टाइमिंग आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा एग्जाम का, और कुल 100 नंबर का पेपर आपका होगा। अब देखो इसमें अलग अलग भाग में बांट रखा है, रीडिंग सेक्शन अलग है, राइटिंग सेक्शन अलग है, ग्रामर भी है और टेक्स्ट बुक्स भी है। 4 सेक्शन में बटा हुआ है। तो 20 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग का मतलब क्या है, पढ़ना। अब आप क्या कहोगे, सर पढ़ने जैसा तो कुछ आता ही नहीं पेपर में, तो पढ़ना थोड़ी होता है, पढ़ने के भी नंबर मिलते हैं क्या? बिल्कुल आपको पढ़ने के भी नंबर मिलते हैं, लेकिन पढ़कर समझने के नंबर मिलते हैं कि भाई उस लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में अगर कुछ दिया हुआ है तो वो आपको पढ़ना आता है, पढ़कर समझ सकते हो या नहीं। अगर वो समझ में भी आता है तो उसके आंसर तो वही दे रखे होते हैं। पैसेज में क्या होता है, पैसेज के अंदर ही तो उत्तर होते हैं, वो हमें समझ कर ही तो लिखने होते हैं। तो वो रीडिंग सेक्शन है 20 नंबर का। राइटिंग
30 का है। 30 मार्क्स का जो है आपका राइटिंग सेक्शन है, जिसमें जो भी अपन लिखते हैं, लेटर है, ईमेल है, स्टोरीज है, आर्टिकल्स है, रिपोर्ट है, ये अपन राइटिंग पोर्शन है 30 मार्क्स का। और ग्रामर जो आपका है वो 20 मार्क्स का है। और टेक्स्ट बुक्स यानी किताबें जो है 30 मार्क्स की है, 30 नंबर की किताबें हैं। तो अगर किताब नहीं भी पढ़ो ना तो भी आप जो है 70 नंबर ला सकते हो 100 में। ऐसा दूसरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें कि किताब को बिना पढ़े आप 70 नंबर ला सको। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें आप 100 में से 70 नंबर बिना टेक्स्ट बुक को खोले ला सकते हो। अब देखो अपन चर्चा करते हैं अपने इस रीडिंग पोर्शन में क्या आएगा। तो रीडिंग पोर्शन में जैसा कि आपको दिख रहा है, 2 अनसीन पैसेज यानी 2 अपठित गद्यांश आएंगे, 2 पैसेज आएंगे जो कि आपकी बुक से नहीं होंगे, कहीं बाहर से होंगे, जिनमें वर्ड लिमिट 351 की होगी, यानी दोनों ही लगभग 350 शब्दों का होगा। अब इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ, आपने पढ़कर आपको कितना समझ में आया उससे संबंधित। लेक्सिकल आइटम्स, इसके अलावा लेक्सिकल आइटम्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई एक पूरी जो है लाइन दे दी और उसका 1 वर्ड कोई अगर पैसेज में आया है तो इस लाइन के लिए कौन सा शब्द आया हुआ है, या इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द पैसेज में कौन सा आया है, या इसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा आया है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये 20 नंबर के 10-10 नंबर के 2 अनसीन पैसेज हो गए। इसके बाद देखो राइटिंग यानी लिखने में क्या होगा, 1 आउट ऑफ 2 टास्क यानी 2 में से 1 करना है। अब 2 क्या, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट, कोई भी घटना घटित हुई या कोई कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम का वर्णन, जैसे कि आपने कोई ब्लड डोनेशन कैंप करवाया हो, या परीक्षा हॉल का दृश्य दे दिया, या आपके स्कूल में जो वार्षिक उत्सव हुआ उसके बारे में आपको बताना है, या कोई भी ऐसी घटना जो घटित हो गई उसके बारे में, स्कूल की प्रेयर के बारे में आपको बताना है, तो उसके बारे में लिखना। एक तो ये हो गया, या प्रोसेस बेस्ड ऑन हिंट, या प्रोसेस बेस्ड। प्रोसेस का मतलब जैसे आपको बैंक में खाता कैसे खुलेगा, तो प्रोसेस में कुछ हिंट दे दिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाना है, वहां से फॉर्म आपको लेना है, उसको फिल करना है, क्लर्क को देना है। तो ये प्रोसीजर जो है, या आपको जो है चाय बनानी है तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले केतली लोगे, उसमें पानी डालोगे, फिर चाय पत्ती डालोगे। तो मतलब ये प्रक्रिया से संबंधित वाला, या तो किसी घटना के बारे में या किसी प्रक्रिया के बारे में आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है, यानी कि कम से कम आपको 12 से 15 लाइनें लिखनी है इसमें, और ये 10 नंबर का आपका रहेगा। अगला देखो, 1 आउट ऑफ 2, ये भी 2 में से 1 ही करना है आपको। एक आर्टिकल, किसी कोई लेख लिखना है, या कोई रिपोर्ट लिखनी है, या कोई स्पीच भाषण लिखना है, इसकी भी वर्ड लिमिट वही है 100 से 120 शब्द, और ये भी 10 नंबर का है। तो चाहे तो कोई आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब यहाँ ए अंधा नहीं है, आर्टिकल का मतलब किसी के ऊपर लेख लिखना, ठीक है। रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब कोई घटना घटित हो गई उसकी सूचना देना, जैसे बैंक में डकैती हो गई तो अब डकैती कैसे हुई, क्या हुआ, उसमें पूरी प्रोसेस बताना, ठीक है। और स्पीच का मतलब कोई भाषण देना। तो ये इनमें से कोई एक करना, 2 दिए होंगे, आर्टिकल होगा या रिपोर्ट होगी या स्पीच, इन तीनों में से 2 दे रखे होंगे और 2 में से आपको 1 करना है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, 1 आउट ऑफ 2 लेटर्स। अब लेटर लिखने हैं जिसमें से 2 दिए होंगे, 2 में से 1, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। देखो बिजनेस या ऑफिशियल आ सकता है जिसमें इंक्वायरी हो, या कंप्लेंट हो, या आस्किंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन और ऑर्डर, ये सारी चीजें जो है भाई लेटर जो भी लिख रहे हो वो पूछताछ के लिए हो सकता है, कंप्लेन के लिए हो सकता है, या कोई सूचना मांगी है या ऑर्डर दिया है उसके बारे में हो सकता है। लेटर टू द स्कूल अथॉरिटीज रिगार्डिंग एडमिशन, स्कूल इश्यूज, रिक्वायरमेंट्स, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्स एटसेट्रा, या स्कूल के प्रिंसिपल को आपको पत्र लिखना है जिसमें एडमिशन से संबंधित या स्कूल से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे या जरूरतें होगी उसके बारे में, या कोर्स कौन सा सुटेबल है इस बारे में, तो वो एक लेटर लिखना है। या तो बिजनेस या ऑफिशियल में से एक, और दूसरा ये स्कूल रिलेटेड, दोनों में से एक आपको
करना है और 10 नंबर का लेटर राइटिंग रहेगा। ये अपन इसी चैनल पर मैं आपको बहुत सारे लेटर लिखने के तरीके और स्पेसिमेन लेटर्स कुछ डाल दूंगा, जिसको कि पढ़कर आप आराम से वो कर पाएंगे। अब देखो तीसरा पोर्शन आता है अपना ग्रामर का। द क्वेश्चन टाइप विल इंक्लूडिंग गैप फिलिंग। अब इसमें क्या होगा, गैप फिलिंग यानी फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब जम्बल्ड, भाई इधर उधर दे दिया है तो उनको सही क्रम में जमाना। डायलॉग कंप्लीशन यानी कि वार्तालाप को पूरा करना, या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन या एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना, अफर्मेटिव है तो इंटरोगेटिव में इस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें डिटर्मिनर से रिलेटेड होंगे 7 नंबर के। तो इसी चैनल पर ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, उसमें डिटर्मिनर्स बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। अगर आपने ये ढंग से वीडियोस देख लिए तो बाकी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स इसी चैनल के माध्यम से पूरी हो जाएगी। प्लेलिस्ट में आप देख लेना। टेंसेस 6 नंबर के हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी बहुत अच्छे से समझा रखे हैं मैंने। टेंस भी अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिए तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। और तीसरा टॉपिक है मॉडल्स, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं और 7 नंबर के हैं। तो ये भी आप यहीं इसी चैनल के माध्यम से जो है ये ग्रामर वाला पूरा पोर्शन यहाँ से कर सकोगे। इसके अलावा पूरा का पूरा ये डाल दूंगा मैं, किताब के कुछ टेक्स्ट मैंने डाल दिए हैं, बाकी का चल रहा है काम। तो अगर कहीं भी हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, कोई पोर्शन नहीं समझ में आए तो बता सकते हैं। अगर कुछ आपको पूछना है तो वो कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो है डाल सकते हो। अब देखो किताब की बात करें टेक्स्ट बुक्स में तो प्रोज, पहले जो किताब हॉर्नबिल है उसमें जो प्रोज यानी पाठ जो है उसमें 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट टू कॉम्प्रहेंशन। वगैरह कॉम्प्रहेंशन चेक करने के लिए, समझ विकसित करने के लिए एक बड़ा क्वेश्चन जो है 2 में से 1 होगा 6 नंबर का, वो आपको करना है। और 4 out of 6 दिए होंगे, 6 में से 4 आपको करने हैं छोटे आंसर टाइप के, जिसके 10 से 15 शब्दों में उत्तर होंगे। एक नंबर के 4 वो हो गए। एक तो 6 नंबर का हो गया बड़ा क्वेश्चन और एक नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए छोटे। तो कुल मिला के 10 तो प्रोज के हैं और 10 ही पोइट्री यानी कि जो कविता है उनमें क्या होगा 1 out of 2 प्रिस्क्रिप्ट पोएम फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन एंड लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। अब वगैरह यहाँ जो है 2 में से कोई एक आपको करना है, वो जो है समझ से पोइम में जो समझ है क्या किस बारे में उससे संबंधित या उसमें कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स यूज हो रखे हैं उनके बारे में है, वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 3 out of 4। और 4 दे रखे हो, 4 में से कोई 3 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं 10 से 15 शब्दों में, वो 6 नंबर के होंगे। यानी 2-2 नंबर के तो 3 सवाल आएंगे और 4 नंबर का 1 सवाल आएगा। कुल मिला के 10 नंबर की पोइट्री यानी कविता वाले भाग में से क्वेश्चंस आएंगे। अब रीडर अगली बात करते हैं बुक की, जिसका नाम है स्नैपशॉट। तो इसमें से इस बार जो है एक ही क्वेश्चन आएगा, 1 out of 2 क्वेश्चंस टू टेस्ट द एलिवेशन ऑफ कैरेक्टर। अब जो भी सेकंड तो कहानियां ही है, तो कहानियों में जो कैरेक्टर आया है, जो पात्र है, जो घटना घटित हुई है, जो एपिसोड्स है, उससे संबंधित 50 से 60 शब्दों में यानी 6, 7, 8 लाइनों में आपको उत्तर देना है। 6 नंबर का ये रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस है और इस सिलेबस में अभी से आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि स्कूलें आपकी संभवतया 1 नवंबर से खुल जाएगी और इसके बाद एग्जाम अपने टाइम पे ही होंगे। कोविड का टाइम पीरियड था जिसके कारण आपका काफी डिले हो चुका है, लेकिन अब और ज्यादा डिले नहीं होगा। तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ तैयारी करते रहें। कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।